नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास फूल की कहानी में उतरेंगे, जिसके नाम में ही एक रहस्य है, एक शक्ति है, नाग केशर। इसका लैटिन नाम है मैसुआ फेरिया। और जो स्रोत हमारे पास हैं, वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक पौधा नहीं है। इसके पीछे पौराणिक कथाएं हैं, एक राष्ट्रीय पहचान है और आयुर्वेद के कुछ बहुत गहरे सिद्धांत छिपे हैं। जी। आज हमारा मकसद है नाग केशर की इस पूरी कहानी को समझना। ये मिथक क्या है, इस पेड़ को पहचाने कैसे, और सबसे जरूरी, आयुर्वेद इसे इतना शक्तिशाली क्यों मानता है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। ये एक सफर जैसा होगा। हम इसकी कहानियों और नाम से शुरू करेंगे, फिर इसके रूप को पहचानेंगे और फिर आयुर्वेद की नजर से इसके काम करने के तरीके को समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये कैसे कुछ बहुत प्रसिद्ध दवाइयों का हिस्सा है। हाँ, और अंत में देखेंगे कि कैसे ये च्यवनप्राश जैसी जानी मानी दवाइयों का एक गुमनाम हीरो है। तो सबसे पहले इसका नाम ही बहुत दिलचस्प है, नाग केशर। जी। इसमें नाग क्यों है? क्या इसका सांपों से कोई लेना देना है? हाँ, और यहीं से इसकी कहानी शुरू होती है। पहली कथा हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। नाग का अर्थ है दिव्य सर्प, जैसे शेषनाग। अच्छा। और केशर का मतलब है केसर जैसे महीन धागे। तो नाग केशर का शाब्दिक अर्थ हुआ नागों का केसर। वाह। मान्यता है कि ये फूल दिव्य सर्पों को बहुत प्रिय है और उनकी पूजा में चढ़ाया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से देखें तो जैसे दिव्य नाग विष से रक्षा करते हैं, वैसी ये जड़ी बूटी शरीर की रक्षा करती है। बिल्कुल, ये शरीर को रोगों और विषाक्त पदार्थों से बचाने का काम करती है। ये तो कमाल का कनेक्शन है। मतलब इसके नाम में ही इसके रक्षा करने की शक्ति छिपी है। और क्या कोई दूसरी कहानी भी है? दूसरी कहानी हमें श्रीलंका ले जाती है। जी है? हाँ, मेसुआ फेरिया को सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि राष्ट्रीय वृक्ष का। वहां ऐसे पवित्र स्थानों जैसे मंदिरों में लगाया जाता था। माना जाता था कि इसमें शुद्ध करने वाली और सुरक्षात्मक ऊर्जा होती है। और एक बात और, इसका पेड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ता है ना? हाँ, बहुत धीरे, जो धैर्य और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक माना गया। और स्रोतों में इसे आयरन वुड भी कहा गया है। ये नाम सुनते ही एक मजबूती का एहसास होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसकी लकड़ी बेहद कठोर होती है, इसीलिए इसे आयरन वुड कहते हैं। और यही आयुर्वेद की खूबी है, वो प्रकृति के इन संकेतों को पढ़ता है। मतलब जो चीज बाहर से मजबूत है, वो शरीर को अंदर से स्थिर करने के काम आएगी। ये नाम और गुण का सीधा कनेक्शन बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। ये कठोरता सिर्फ लकड़ी में नहीं, बल्कि इसके औषधीय कर्म, यानी शरीर में बहते हुए रक्त को रोकने की शक्ति में भी दिखती है। सही। तो अगर किसी को इस आयरन वुड को असल में देखना हो तो उसे कैसे पहचाना जाए? जंगल में इसके क्या खास निशान हैं? इसे पहचानना बहुत आसान है अगर आप जानते हैं कि क्या देखना है। ये एक सदाबहार पेड़ है। इसकी छाल बाहर से भूरी दिखती है, लेकिन अगर उसे थोड़ा खरोचें तो अंदर से कुछ और निकलता है। हाँ, अंदर से एक चमकदार नारंगी परत दिखती है। ये इसकी एक खास पहचान है। और इसकी पत्तियां, मैंने सुना है वो भी बहुत खास होती हैं। बहुत खास। इसकी पत्तियां जोड़े में निकलती हैं, चिकनी और चमकदार। लेकिन जो चीज आपका ध्यान खींचेगी वो है इसकी नई पत्तियां। अच्छा। वो गहरे लाल रंग की होती हैं, जैसे कोई ज्वाला हो, और फिर धीरे धीरे हरी हो जाती हैं। वाव। लेकिन असली पहचान तो इसका फूल है। हाँ, फूल, जिसके नाम में केसर है। बिल्कुल। फूल सफेद पंखुड़ियों वाला होता है, लेकिन उसके बीच में मानो सोने का एक विस्फोट हुआ हो। क्या बात है। असंख्य सुनहरे पीले रंग के पुंकेसर का एक घना गुच्छा होता है। यही सुनहरा गुच्छा इसका मुख्य औषधीय भाग है, इसका केशर। इसीलिए इसे कोबरा सैफरन भी कहते हैं। जी हाँ। और जब इन पुंकेसरों को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है तो वो भूरे रंग का, खुशबूदार और स्वाद में थोड़ा कसैला और कड़वा होता है। एक पौधे के इतने सारे रूप और इतने सारे नाम। लैटिन नाम मैसुआ फेरिया, अंग्रेजी में सीलॉन आयरनवुड, संस्कृत में तो इसके और भी बहुत नाम होंगे। संस्कृत में तो हर नाम इसकी एक खूबी बताता है। एक बहुत सुंदर श्लोक है जो इसके सारे नाम एक साथ बताता है। सुनाइए। नागकेशरम नागपुष्पम चांपेयम हेमपुष्पकम गजाहवयम हेमकांचनम कनकम कांचनाहवयम। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगा। क्या आप इसे हमारे लिए थोड़ा तोड़कर समझा सकते हैं? जरूर। देखिए, श्लोक का पहला हिस्सा है नागकेशरम नागपुष्पम। ये तो सीधा है, नागों का फूल। फिर आता है चांपेयम हेमपुष्पकम। चांपेय मतलब जो चंपा के फूल जैसा दिखे, और हेम का अर्थ है सोना। तो हेम पुष्पकम हुआ
सुनहरे फूल वाला। सही, जो इसके उन सुनहरे पुंकेसर की तरफ इशारा करता है जिनकी हमने बात की। अच्छा, और गजाह्वयम? गजाह्वयम यानी जिसे गज या हाथी पसंद करते हैं। दिलचस्प। और अंत में हेम कांचनम, कनकम, कांचनाह्वयम, इन सभी का अर्थ सुनहरा है। तो आप देख सकती हैं कि इसके हर नाम में या तो नागों का रहस्य है या फिर इसके सुनहरे फूलों की सुंदरता। ठीक है, तो अब हम नागकेशर की कहानी जानते हैं, उसे पहचान सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आयुर्वेद इसे इतना शक्तिशाली मानता क्यों है? आखिर ये शरीर के अंदर करता क्या है? मैंने आयुर्वेद में रस, वीर्य, विपाक जैसे शब्दों के बारे में सुना है। क्या ये किसी जड़ी बूटी को समझने का एक तरह का कोड है? आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। ये एक कोड ही है जो बताता है कि कोई चीज शरीर पर कैसे असर डालेगी, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आता है रस यानी स्वाद, जो जीभ पर रखते ही पता चलता है। नागकेशर का मुख्य रस है कषाय, कसैला, और साथ में थोड़ा तिक्त यानी कड़वा। कसैला मतलब जैसे आंवला या कच्चे केले में होता है? बिल्कुल वही। आप आंवला या अनार के दाने खाते हुए जो मुंह में सूखापन महसूस करती हैं, वही कसैलापन है। यह गुण चीजों को सिकोड़ता है और रोकता है। अच्छा, और इसके बाद वीर्य, इसका मतलब है तासीर यानी ठंडा या गरम। सही, वीर्य यानी शरीर में जाने के बाद उसका तुरंत असर। नागकेशर का वीर्य शीत यानी ठंडा होता है। तो ये शरीर की गर्मी को शांत करता होगा। जी, इसीलिए यह शरीर में बढ़ी हुई गर्मी, जलन या जिसे आयुर्वेद में पित्त दोष कहते हैं, उसे शांत करता है। तो ये थोड़ा उलझाने वाला है। इसका स्वाद कसैला है, तासीर ठंडी है, लेकिन मैंने सुना है कि पाचन के बाद इसका असर, जिसे विपाक कहते हैं, वो अलग होता है। बिल्कुल, और यही आयुर्वेद की गहराई है। इसका विपाक यानी पचने के बाद जो लंबे समय का असर होता है, वो कटु यानी पंजेंट, तीखा होता है। एक मिनट, ये विरोधाभास कैसे काम करता है? मतलब ये शुरुआत में ठंडक देता है, पर लंबे समय में इसका असर तीखा या कुछ हद तक गर्म हो जाता है? ये एक बहुत ही समझदार एक्शन है। शीत वीर्य से ये तुरंत पित्त की आग और रक्तस्राव को शांत करता है। ठीक है। लेकिन कटु विपाक होने के कारण ये लंबे समय में हमारी पाचन अग्नि को मंद नहीं होने देता, बल्कि उसे संतुलित करता है और शरीर से वो विषाक्त पदार्थों को निकालने में भी मदद करता है। अरे वाह, ये तो एक ही साथ दो काम कर रहा है। जी, और इसकी 3 और गुण हैं: रूक्ष, ड्राई, लघु, लाइट, और तीक्ष्ण, शार्प। ये शरीर में अतिरिक्त नमी को सुखाता है, पचने में हल्का है और अपनी तीखे गुण से शरीर के छोटे से छोटे चैनल्स में गहराई तक पहुंच सकता है। वाह, तो इस अनोखे कोड ठंडा पर बाद में तीखा, कसैला और सूखा के साथ शरीर में इसका मुख्य मिशन क्या है? इसका सबसे बड़ा काम क्या है? इसका जो सबसे बड़ा काम है, जिसे आयुर्वेद में स्तंभन कहते हैं, यानी रोकना। हाँ, रोकना, किसी भी तरह के बहाव को रोकना, खासकर खून के बहाव को। आप इसे एक कुदरती सील की तरह सोच सकती हैं। अच्छा। इसका कसैला गुण रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है और खून के बहाव को नियंत्रित करता है। इसीलिए महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव, नक्सीर या बवासीर जैसी समस्याओं में ये आयुर्वेद की पहली पसंद में से एक है। हमने इसके रक्तस्राव रोकने के गुण पर काफी बात की। मुझे याद है कि स्रोतों में त्वचा रोगों और पाचन का भी जिक्र था। उन क्षेत्रों में ये कैसे काम करता है? इसके वही गुण यहाँ भी काम आते हैं। पाचन तंत्र में इसका स्तंभन और रूक्ष गुण दस्त और पेचिश को रोकता है। साथ ही ये कृमिघ्न भी है, यानी पेट के कीड़ों को नष्ट करता है। और त्वचा पर इसका शीतवीर्य जलन और खुजली को शांत करता है और कसैलापन घाव को सुखाने में मदद करता है। यह तो बहुत सारे उपयोग हैं। ये सब सुनकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, ये जड़ी बूटी इतनी असरदार है, तो क्या ये किसी प्रसिद्ध आयुर्वेदिक दवा का हिस्सा है जिसे शायद हम सब जानते हो? हाँ, और वो भी सबसे प्रसिद्ध योगों में से एक, च्यवनप्राश। च्यवनप्राश, उसमें तो दर्जनों जड़ी बूटियां होती हैं। उसमें नागकेशर का क्या खास काम है? च्यवनप्राश बनाने की प्रक्रिया में नागकेशर को अंत में मिलाया जाता है, जिसे प्रक्षेपित द्रव्य कहते हैं। अच्छा, आखिर में? हाँ, इसका काम है पूरे योग को अपनी स्तंभन यानी स्थिरता देने वाली शक्ति देना। ये च्यवनप्राश को सूजन रोधी और रक्त को शुद्ध करने वाले गुण भी प्रदान करता है। तो अगली बार जब कोई च्यवनप्राश खाएगा तो उसे पता होगा कि इसमें नागकेशर की स्थिरता भी है। बिल्कुल, वो याद रख सकता है कि उसमें नागकेशर शरीर को अंदर से स्थिर और मजबूत बनाने के लिए मौजूद है। च्यवनप्राश में इसका होना तो कमाल की बात है।
क्या ये किसी और भी मशहूर आयुर्वेदिक फॉर्मूला का हिस्सा है जहां इसका ये खास गुण काम आता हो? हाँ, एक और बहुत प्रसिद्ध योग है चतुर्जात चूर्ण। शारंगधर संहिता में इसका वर्णन है। त्वक पत्रैणा नागकेशरैश्च चतुर्जातकम उच्यते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है त्वक दालचीनी, पत्र तेजपत्ता, एला इलायची और नाग केशर, इन चारों को बराबर मात्रा में मिलाने से चतुर्जात बनता है। और ये किस काम आता है? ये कफ को संतुलित करता है और त्वचा की रंगत निखारता है। पुराने वैद्य तो इसे उबटन में मिलाकर इस्तेमाल करने की सलाह देते थे। कहते थे कि इससे त्वचा पर कांचन यानी सोने जैसी चमक आती है। अरे वाह, तो देखिए कैसे इसका संस्कृत नाम कांचन इसके गुण से जुड़ गया। सही पकड़ा आपने। ये सब कितना जुड़ा हुआ है, तो इसके गुणों से इसके ज्यादातर काम समझ में आते हैं, लेकिन मैंने स्रोतों में प्रभाव नाम की एक चीज के बारे में भी पढ़ा था। जी, प्रभाव। ऐसा कहा गया कि ये किसी जड़ी बूटी की एक अनूठी शक्ति होती है, एक सुपर पावर, जिसे सिर्फ उसके रस गुणों से नहीं समझाया जा सकता। क्या नागकेशर का भी कोई ऐसा खास प्रभाव है? बिल्कुल, और यही चीज इसे एक साधारण जड़ी बूटी से असाधारण बनाती है। प्रभाव को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे जड़ी बूटी का सरप्राइज टैलेंट समझिए। सरप्राइज टैलेंट? हाँ, हम जानते हैं कि अदरक गर्म है, इसलिए वो सर्दी में काम करती है। ये लॉजिकल है, लेकिन नागकेशर में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो सिर्फ उसके ठंडे या कसैले होने से पूरी तरह नहीं समझाई जा सकती। यह उसका अपना छिपा हुआ खास गुण है। तो क्या है नागकेशर के वो सरप्राइज टैलेंट? इसका पहला और सबसे बड़ा प्रभाव है रक्तस्राव को रोकने का। ये सिर्फ सतही तौर पर सिकुड़ने से कहीं ज्यादा है। ये केशिकाओं मतलब खून की सबसे बारीक नलियों के स्तर पर काम करता है। अच्छा, बहुत गहरे स्तर पर। जी, आधुनिक विज्ञान को इसमें मेसुअल जैसे कुछ यौगिक मिले हैं जो शायद इस काम में मदद करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में इसे अत्यधिक रक्तस्राव के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। दूसरा प्रभाव? दूसरा प्रभाव महिला प्रजनन प्रणाली पर है, जिसे आयुर्वेद में आर्तववह स्रोतस कहते हैं। ये कोई हार्मोन नहीं है, लेकिन फिर भी यह मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने की एक अनोखी समझ रखता है। मतलब ये एक तरह का रेगुलेटर है? हाँ, एक इंटेलिजेंट रेगुलेटर। और तीसरा प्रभाव है इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, यानी ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ बहुत समझदारी से काम करता है। जरूरत पड़ने पर इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लेकिन अगर शरीर में सूजन हो रही हो तो उसे शांत भी करता है। एक इंटेलिजेंट बैलेंसर की तरह। बिल्कुल। वाह, तो हम एक दिव्य सर्प की कहानी से शुरू हुए, एक लाल पत्तियों और सुनहरे फूलों वाले पेड़ को पहचाना, उसके आयुर्वेदिक कोड को डिकोड किया, और अब हम एक ऐसी स्मार्ट जड़ी बूटी तक पहुंचे हैं जिसके पास शरीर को संतुलित करने का एक सरप्राइज टैलेंट है। जी हाँ। ये सफर तो सच में कमाल का रहा। हाँ, और ये हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति में एक ही चीज शरीर की सबसे स्थूल क्रियाओं जैसे खून के बहाव को रोकने और सबसे सूक्ष्म क्रियाओं जैसे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को संतुलित करने दोनों में सक्षम हो सकती है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार ये है, स्रोतों में नागकेशर का एक और उपयोग बताया गया है, मानस प्रशमन, यानी मन को शांत करना। हाँ, अब ये कैसे संभव है कि एक जड़ी बूटी जो शारीरिक रूप से इतनी स्थिर करने वाली, रोकने वाली और शक्तिशाली है, वो हमारे चंचल मन पे भी शांत प्रभाव डाल सकती है? और यही आयुर्वेद की समग्र दृष्टि का सबसे सुंदर उदाहरण है, जहां शरीर और मन को अलग अलग नहीं देखा जाता। शायद नागकेशर की स्थिर करने की शक्ति सिर्फ रक्त या शरीर के तरल पदार्थों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ मन की बेचैनी और विचारों के अनियंत्रित बहाव पर भी लागू होती है। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर और गहराई से सोचा जा सकता है।